कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेज का भारतीय प्रॉक्सिस फतर खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 525 तलबा समेत 650 अफराद का बहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी काम के मुताबिक 3 हमलावरों को एक इबारत में महदूद कर दिया। तीनों फतर खवारिज अफगानिस्तान से मुसलसल टेलीफोन पर हदायत लेते रहे। अब ऑपरेशन जामे तरीके से आत्मी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिर खवारिज को जहन्नम हासिल करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम तलबा और साथी के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज के गेट के बाहर धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। कॉलेज के मरकजी गेट पर होने वाले खुदकश धमाके की फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाके के फौरन बाद पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की तेज कार्रवाई वहां से देखी जा सकती है। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर फतर खवारिज का खुदकश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान पेंड अस्पताल के मुताबिक 18 जख्मियों को तबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। 12 में से 10 शहदा की शनाख्त हो चुकी। खुदकश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकश हमलावर का सर मिल गया, बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्द के अज़ा के सैंपल शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। खुदकश हमलावर जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। खुदकश हमलावर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। मौका न मिलने पर पुलिस गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलव्विस कम्युनिकेशन होती रही। कचहरी और वाना हमले में मुलव्विस किरदारों को जल्द सामने लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक, कहा खैबर पख्तूनख्वा के भाई अपने आप को बदनाम न करें। हमें अफगानों की बजाय अपने मुल्क और फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का खुदकश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। अमेरिका, बरतानिया, चीन, अफगानिस्तान, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, शहदा के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हमायत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम जारहियत का बार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। हालिया वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत 700 के सामने रखे जाएंगे। अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। अफगान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कह रहा है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हमसाये का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका है। भारत से मुतालिक हम हालिया जंग से ही हाई अलर्ट पर हैं। सताईसवीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में मंजूर किया जाएगा। 184 को खत्म नहीं किया, इसे वफाकी आईनी अदालत को सौंपा है। सुबह के मामलात आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सोमोटो के जरिए मुल्क का माशी निज़ाम बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी के मुकदमा सुनने का वक्त मिलेगा। ख्वाहिश से अपोजिशन भी आईनी तरमीम पर राय देती। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। मौलाना फजलुर रहमान की JUI अरकान असम्बली की को 27वीं तरमीम की मुखालफत की हिदायत। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर ममलकत ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों का अज़्म।